Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on infinity limit at infinity. Previous videos में हमने infinity limit of the function calculate किया था at any number. फिर then उसके बाद हमने फंक्शन की लिमिट एट इन्फिनिटी कैलकुलेट की। और आज हम इस वीडियो में इन्फिनिटी लिमिट एट इन्फिनिटी कैलकुलेट करेंगे कि यानी किसी फंक्शन की लिमिट जब हम इन्फिनिटी के ऊपर कैलकुलेट करते हैं तो उसका आंसर भी इन्फिनिटी आता है। तो उसके लिए है डेफिनेशन, फंक्शन आपके पास कोई भी जो दिया होगा उस पर जब लिमिट लगेगी x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी तो उसका आंसर भी इन्फिनिटी ही आएगा। तो आपके पास इज़ यूज टू इंडिकेट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन बिकम्स लार्ज, x बिकम्स लार्ज, यानी जब x जो है वो लार्ज होता जाएगा तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो भी लार्ज होती जाएगी। जैसा कि हम देखें, अगर आप x अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी कर रहे हैं तो फंक्शन भी इन्फिनिटी हो रहा है, अगर x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो रही है, या फिर x अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो रही है। तो इस तरह की कोई चीज़ मतलब जो है लिमिट जो है वो आपकी कैलकुलेट होंगी। जैसे देखें, अगर आपके पास फंक्शन x की 3 है, आप इसकी लिमिट कैलकुलेट करें x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी और x अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी। तो ये देखें, जब x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी कैलकुलेट करेंगे तो x की 3 का जो ग्राफ है देखें ये इस टाइप का होता है। तो जैसे जैसे x पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो इसका मतलब है ये भी आपके पास ग्राफ पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और जैसे x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। इसका मतलब है इसका मतलब है x3 की जो लिमिट्स होगी x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी तो वो इन्फिनिटी आएगा, x अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी जब पुट करेंगे x की 3 में तो वो आपके पास माइनस इन्फिनिटी आएगा। ठीक हो गया? तो ये ग्राफ से भी क्लियर हो रहा है। और आप जब अगर पुट करेंगे, क्योंकि जारी बात है x की पावर ऑड है, तो अगर माइनस इन्फिनिटी पुट करूँगा तो माइनस इन्फिनिटी ही आंसर आएगा। इसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x, अगर आप इसमें x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो e की पावर इन्फिनिटी आएगी, यानी जैसे जैसे x को मैं ये बढ़ा रहा हूँ तो फंक्शन जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, और 1 से स्टार्ट होता होता कहाँ जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो ये e की पावर x की जो लिमिट है वो भी इन्फिनिटी कैलकुलेट होती है। अब जैसे देखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आपके पास एक फंक्शन है, इस पर लिमिट कैलकुलेट करें एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी तो एक्स स्क्वायर पर अलग अप्लाई हो जाएगा, एक्स पर अलग अप्लाई होगा तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, और फिर माइनस एक्स पर रहेगा तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा आपके पास। तो ये इसका जो है आंसर जो है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा। इसी तरीके से आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर 3 माइनस एक्स है, जब इसमें पुट करेंगे तो इसमें देखें मैक्सिमम जो है वो एक्स स्क्वायर है, तो आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें। अगर आप एक्स कॉमन लेना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, आप एक्स कॉमन ले लें, एक्स कॉमन ले के उस एक्स पे नीचे भी एक्स कॉमन ले लें तो वो कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से बचेगा एक्स प्लस 1 ओवर 3 और एक्स माइनस 1। तो जब लिमिट पुट करेंगे एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी प्लस 1, 3 ओवर इन्फिनिटी माइनस 1। तो इसका मतलब है ये आंसर जो इसका है वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। क्यों? क्योंकि x प्लस 1 तो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, लेकिन 3 ओवर एक्स माइनस 1 जो है वो माइनस 1 को अप्रोच करेगा। इट मीन के ये आपके पास माइनस इन्फिनिटी जो है इसका आंसर जो है वो कैलकुलेट हुआ। तो इसी तरीके से आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि किसी भी फंक्शन की लिमिट जो है वो इनफाइनाइट होती है एट इनफाइनाइट। तो उसको प्रिसाइज डेफिनेशन भी इसकी देख लें कि जब कोई फंक्शन पर जब लिमिट अप्लाई करते हैं एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी तो फंक्शन भी इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो इसको जब हम लिखेंगे, क्योंकि इन्फिनाइट आ गया, नंबर नहीं आया, इसलिए हम एप्सिलॉन डेल्टा यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ा रहा हूँ, अब देखें एक्स अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है इसका मतलब है एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा एन, कि एक्स अगर एन से बड़ा है तो ये जो फंक्शन है वो भी किसी नेचुरल नंबर एम से बड़ा होगा। ठीक है? जैसे अब वहाँ अगर फंक्शन अगर किसी एल को अप्रोच कर रहा है तो हम उन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं कि फंक्शन का डिफरेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। तो किसी भी एप्सिलॉन के लिए आप एक नंबर फाइंड करते हैं एन, सच डैट क्या होता है कि वो जो x है अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो x n से बड़ा होता है, लेकिन अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो इट मीन कि x n से बड़ा होगा, एक नेचुरल नंबर n है, x n से बड़ा होगा तो फंक्शन जो है वो एक नंबर m से बड़ा होगा। तो यही हमने कहा है कि मीन्स दैट फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर m, किसी भी m के लिए आपके पास एक नंबर n एग्जिस्ट किया सच डैट कि अगर x n से बड़ा है तो फंक्शन उस m से बड़ा होगा। तो यानी अगर मैंने ये 1000 रखा है फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ये 1000 रख दिया है तो आपने इस 1000 के करस्पॉन्डिंग एक ऐसा n कैलकुलेट करना है
कि अगर x जो है उस n से जैसे जैसे मैं वैल्यू बढ़ाऊंगा तो उस फंक्शन की वैल्यू जो है उस m1000 से बढ़ जाएगी। तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है जैसे x जो है वो इन्फिनाइट को अप्रोच करे।